आप एक कंपनी को कहां से कहां पे लेके जा सकते हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आपके पास। वहां पे जाके आप देखिए कहां कहां आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप देखिए कि वो कौन सी जगह है जहां पर बॉस को भी नहीं पता था कि यार ये ऐसे भी काम हो सकता है। आप अपना स्कोप बढ़ाइए कि मार्केट में कहां कहां क्या क्या हो रहा है, जिस फील्ड में है उससे मुतल्लिका लोगों के साथ जरा देखिए वो कैसे जो आगे निकले उन्होंने क्या किया। तो अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूंगा, मैं कामयाब लोगों को स्टडी करूंगा, मैं किताबें पढ़ूंगा, मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, आपको लगेगा कि भाई वो मुझे पे नहीं कर रहा, वो पे नहीं कर रहे, लेकिन आपको लर्निंग पे ऑफ करेगी और वो इस लेवल पे पे करेगी कि आप फिर मजबूरी बन जाएंगे। जब अगर आप मजबूरी नहीं ना बन सके, इसका मतलब है फिर आपने हक अदा नहीं किया। यार जब आप अपने असल लेवल को पहुंचेंगे तो आप खैर भी इतना ज्यादा बांट सकेंगे, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, ये आपकी कैपेसिटी है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं। एक इंसान की कैपेसिटी ये है कि वो 100 करोड़ का प्रॉफिट आराम से कमा सकता है। एक इंसान की कैपेसिटी ये है कि वो 132 करोड़ रुपया पर मंथ सैलरी चार्ज कर सकता है। तो भाई इसका मतलब ये सारी बातें जो आ जाके ये देखें, अपना माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। हम जहां हैं वहां हम कर क्या रहे हैं। एक बंदा 1 साल में 10 साल का एक्सपीरियंस हासिल कर सकता है और है मुमकिन है एक बंदा 10 साल में सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस हासिल करे। वो कैसे? अगर आप एक जगह पे जाते हैं, बस वहीं पे जाके आप टाइम किल कर रहे होते हैं हम, और जनाब चल रहा होता है मामलाबाजी चलन दिया है, हो सकता है आप 5 साल बाद भी वहीं पे खड़े हों और बाद में शिकायतें करते हो कि यार देखो 5 साल हो गए अभी तक तरक्की नहीं देती। तरक्की की बेस पर टाइम गुजारना नहीं होता है। मुमकिन है एक बंदा 1 साल में इतना लर्न कर जाए कि जनाब उसके लिए वो जहां पर हो सकता है वो जो बिजनेस ऑनर है या कोई और बंदा वहां पे 10 साल में पहुंचा है, वो कहते हैं मैं 10 गुना एफर्ट ज्यादा लगाऊंगा और मैं 1 साल में वहां पर पहुंचूंगा। हो सकता है 1 साल में 10 साल की जगह पे पहुंचे। तो इट मींस कि वी कैन डू अ लॉट ऑफ द थिंग्स। हम बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हमने खुद नहीं करनी, और अगर करनी भी है तो सर आपने खुद करनी है। अगर आपकी जिंदगी कामयाबी है तो आपकी अपनी एफर्ट्स की वजह से, और फिर अल्लाह ताला देखता है कि किस बंदे को रहम की जरूरत है, काबिल है इसके, उस पर रहम किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी बंदा महज अपनी एफर्ट से जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा, अपने अमाल के सर पे जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। मफहूम हदीस है। किसी ने पूछा क्या आप भी नहीं? तो मैं भी जन्नत में महज अपने अमाल के जरिए से दाखिल नहीं हो सकूंगा जब तक अल्लाह अपनी रहमत से मुझे ढांप ना ले। भाई वो रहमत का मुस्तहिक बनने के लिए कोशिशें करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं उस लेवल पे जाना, एफर्ट आपको करनी है। आप एक कंपनी को कहां से कहां पे लेके जा सकते हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आपके पास। वहां पे जाके आप देखिए कहां कहां आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप देखिए कि वो कौन सी जगह है जहां पर बॉस को भी नहीं पता था कि यार ये ऐसे भी काम हो सकता है। आप अपना स्कोप बढ़ाइए कि मार्केट में कहां कहां क्या क्या हो रहा है, जिस फील्ड में है उससे मुतल्लिका लोगों के साथ जरा देखिए वो कैसे जो आगे निकले उन्होंने क्या किया। जब आप ये देखेंगे इंशाल्लाह तो आप हैरान हो जाएंगे कि फिर बॉस आपको आपकी सोच से ज्यादा पे करने को तैयार हो जाएगा, आपकी हर टेंशन को ऑन करने को तैयार हो जाएगा। कंपनियां क्यों एक कंपनी के मैनेजर को गाड़ी, रिहाइश, बच्चों की सारे अखराजात उठाती हैं, क्यों उठाती हैं, उसकी बीवी का मेडिकल का उठाती हैं, क्यों उठाती हैं? क्वेश्चन ये है, क्यों? पता क्यों? तो इसलिए कि इसकी सारी टेंशन हम ले लें, ताकि हमारी कंपनी की टेंशन ये ले, इसके सर में सिर्फ एक टेंशन सवार हो, ये कंपनी पे सारी तवज्जो होगी, बजाय इसकी ये भी टेंशन हो कि मैं लैंच ला के जाके फीस भी जमा करा के आनी है। तो ये बेचारा वो हमारा काम कैसे करेगा अगर ये टेंशन रही इसे? कहते टेंशन नहीं ले, तेरी फीस, तुम्हारा मेडिकल, हर शय एक्सपेंस हमारे जिम्मे, हम करेंगे, तुम्हारी टेंशन नहीं है। तुमने बस ये एक काम पे फोकस करना है, क्या? हमारी कंपनी को ऊपर ले जाने की कोशिश करनी है। और अगर वो वही काम छोड़ दे तो फिर क्या होगा? उसकी सारी फैसिलिटीज रिवर्स हो जाती हैं। ऐसे है कि नहीं है? वे सिंपल सी है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमारे ये हैं, आज की सारी बात का लुब्बे लुबाब ये है कि भाई मैंने चेंज होना है तो खुद चेंज होना है। और आखिर में उसका मैं हवाला देता हूँ। एक बंदा बहुत अमीर, बहुत कामयाब था, और उसका एक एम्प्लॉय था जो बहुत नाकामी वाली जिंदगी गुजार रहा था। उस अमीर बंदे ने उससे कहा मुझे बताओ क्या वजह है कि तुम जिस लेवल पे जा सकते हो नहीं जा सके। वो हमेशा ये सोचता था कि मेरी जिंदगी कामयाब इसलिए नहीं। तो उसने जेब में एक पर्चा रखा हुआ था, इतना लिस्ट लिखी हुई थी, और लिस्ट पे क्या लिखा हुआ था कि मेरी नाकामी की वजूहात, ऊपर हेडिंग थी मेरी नाकामी की वजूहात, और नीचे लिखा था गवर्नमेंट की पूरा पॉलिसीज, करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई वगैरह वगैरह। वो सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो सारी उसने लिखी हुई। उसने कहा तुम क्यों नहीं कामयाब हो सके? उसने कहा बहुत अच्छा सवाल है, 1 मिनट ठहरे। उसने जब पर्चा निकाला और उसके हाथ में थमा दिया, पहले पढ़ना शुरू किया, सारा पढ़ दिया, A to Z सारी लंबी लिस्ट पढ़ी। वो सुनता रहा, जो कामयाब बंदा था सुनता रहा, और आखिर में कहता मुझे अपनी पर्ची दिखाओ, वो लिस्ट दिखाओ। उसने पकड़ के देख के कहा, उसने कहा आपकी लिस्ट के साथ एक मसला है। उसने कहा क्या मसला है? उसने कहा इसमें तुम खुद शामिल नहीं हो, कि मेरी नाकामी की वजह मैं खुद भी हूँ। उसे तब समझ में आई बात सारी। उसने कहा उस दिन फिर मैंने वो पर्चा फाड़ा
और एक नया पेज लिया और उसके ऊपर मैंने लिखा मेरी नाकामी की वजह और नीचे एक लफ्ज़ लिखा मैं, तो कामयाबी की वजह भी फिर किसने बनना है? मैंने खुद बनना है। तो अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूंगा, मैं कामयाब लोगों को स्टडी करूंगा, मैं किताबें पढ़ूंगा, मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, आपको लगेगा कि भाई वो मुझे पे नहीं कर रहा, वो पे नहीं कर रहे, लेकिन आपको लर्निंग पे ऑफ करेगी और वो इस लेवल पे पे करेगी कि आप फिर मजबूरी बन जाएंगे। जब अगर आप मजबूरी नहीं ना बन सके, इसका मतलब है फिर आपने हक अदा नहीं किया।